आंखें बंद, संपूर्ण मौन, और फिर भी सारे संवाद, दो प्रक्रिया एक साथ चलती हुई। अपनी चेतना को ब्रह्मांड के आकाश तत्व से जोड़ने का प्रयास। गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में देववाणी की ओर कदम। उस परम पिता परमेश्वर, उस परमात्मा से आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हमारी वाणी आकाश सी व्यापक हो, हमारी वाणी ऐसी हो कि हमारे हृदय आकाश पर श्रेष्ठ, हमारे हृदय आकाश पर श्रेष्ठ भावनाओं का स्पंदन करे, मानो फूल बरस रहे हों, और हमारे हृदय आकाश से श्रेष्ठतम भावनाओं के साथ प्रेम, संवेदना, हार्मोनी, कंपैशन, पीस, ब्लेसिंग्स, इनके साथ हमारे हृदय आकाश से जो वाणी निकले वो हर आत्मा के हृदय आकाश को स्पर्श कर जाए। कानों के माध्यम से जब वाणी बाहर निकले तो सामने वाली चेतना के कारण शरीर को पूरी तरह स्पर्श कर जाए और हम गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में कारण शरीर से कारण शरीर का संवाद सीख पाए। एक हृदय से निकली पुकार दूसरे हृदय तक सहजता से चली जाए। आइए गुरु शक्ति से, अपने इष्ट से, ब्रह्मांड के आकाश तत्व से, परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं। एक ध्यान के माध्यम से अपना पूरा ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित कर दीजिए। कंफर्टेबल पोजीशन, पूरी तरह ध्यान हृदय चक्र पर केंद्रित। अपने हृदय में ओंकार के दिव्य अक्षरों को, ओंकार के स्वर्णिम अक्षरों को वाइब्रेट होता हुआ देखिए। भावना कीजिए कि हृदय के मध्य में, हृदय आकाश में, अनंत गहराइयों में, क्योंकि ओंकार मात्र एक ध्वनि जिसके आधार पर सारी ध्वनियों का, सारी वाणियों का निर्माण हुआ है। अपने हृदय आकाश पर ओंकार के दिव्य अक्षरों को, उनकी वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। अपने हृदय को कृतज्ञता के भाव से परिपूर्ण जानिए। उस परमात्मा ने इस आत्मा को शरीर रूपी वस्त्र दिया,
तो उसके साथ एक दिव्य शक्ति वाणी विधि, हम वाणी के द्वारा अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस भाव के लिए कि हम बोल सकते हैं, हर तरीके से अपने भावों को अपने नेत्रों से, अपने भाव से, अपने विचारों से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, आत्मीयता का विस्तार कर सकते हैं। हमारे पास ये देव शक्ति, ये दिव्य शक्ति है। इसके लिए अपने गुरु को, गुरु शक्ति को, उस सर्वशक्तिमान को सर्वप्रथम धन्यवाद कीजिए कि जन्म के साथ हमें ये दिव्य शक्ति मिली हुई है। पूरे दिल से कृतज्ञता का भावना कीजिए कि मानो आप अपने हाथों से उस दिव्य शक्ति को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे आकाश को फूल चढ़ा रहे हो। अपने हाथों को भावना कीजिए कि अपने हाथों से आप ब्रह्मांड में फूल उछाल रहे हैं, प्रसन्नता से, आनंद से। अब भीतर भीतर संकल्पित हो जाइए कि हे परमात्मा, हे सर्वशक्तिमान, आपने जो मुझे इस लायक समझा और मुझे ये दिव्य शक्ति दी, वाणी रूपी दिव्य शक्ति, तो मैं खुद से ये वादा करती हूँ, वादा करता हूँ कि शरीर रूप में हमेशा इस वाणी का सदुपयोग करेंगे। हमारी वाणी हमेशा मधुर होगी, प्रेम प्रिय होगी, करुणामय होगी। हमारी वाणी शिष्टता से परिपूर्ण होगी। हम भावनाओं से, विचारों से श्रेष्ठ भाव और श्रेष्ठ विचार लिए हुए शब्दों का उपयोग करेंगे। हमारी वाणी मर्यादित होगी। वाणी एक तरह का बीज है। हम जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। तो भावना कीजिए कि हम हमारे जीवन में आने वाली हर आत्मा के हृदय में वाणी के माध्यम से प्रेम का, करुणा का, संवेदना का, आत्मीयता का बीज बो रहे हैं। मन की गति से सारी आत्माओं को जो आपके जीवन में उपस्थित हैं, उनको देखिए और उनकी तरफ देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराइए और अपने आप को उनके हृदय में खिलखिलाकर मुस्कुराता हुआ देखिए। हर आत्मा जो आपके जीवन में है, मानो आप अपनी वाणी से ऐसे मीठे शब्द बोल रहे हैं कि उनका हृदय आनंदित और प्रसन्न हो गया है। गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में हर आत्मा के हृदय में खिलखिलाते हुए वाणी के मीठे बीज डालिए। अपने आप से वादा कीजिए कि हमारी वाणी हमेशा सत्य वचनों पर आधारित होगी, आत्मा की सत्यता पर आधारित होगी। आपके चारों तरफ श्रेष्ठ श्रेष्ठ वाइब्रेशंस, जैसे जैसे आप श्रेष्ठतम वाणी का सदुपयोग करेंगे, प्रिय शब्दों का चुनाव करेंगे, वैसे वैसे आपका ऑरा मंडल, आपका आभा मंडल स्वयं श्रेष्ठ हो जाएगा, प्रेम, करुणा, संवेदना से भरा हुआ हो जाएगा। वो सारी आत्माएं जिनके हृदय में आपने वाणी से प्रेम रूपी बीज डाले हैं, करुणा संवेदना रूपी बीज डाले हैं, भावना कीजिए कि अगर उनके हृदय में अभी तक शरीर भाव से आपके माध्यम से कुछ अनुचित गया, तो वो आज पूरी तरह विलय हो गया है। मन की गति से कुछ क्षण इस भाव को जीने का प्रयास कीजिए।
कोई भी प्रार्थना तभी फलीभूत होती है जब मन और वाणी, भाव और वाणी एक ही दिशा में चलते हैं। भावना कीजिए कि माँ सरस्वती की कृपा से हमारे भाव, मन और वाणी एक ही दिशा में ब्रह्मांड का संपूर्ण स्नेह और प्रेम लेकर चलते हैं। वाणी केवल शब्दों से नहीं, कभी कभी मौन भी एक वाणी होती है। हमारे भीतर की दिव्यता का जागरण उस स्तर पर हो चुका है, हमारे भीतर की करुणा का जागरण उस स्तर पर हो चुका है कि हमें पता है कि कब हमें मौन से अपने भाव और विचार इस ब्रह्मांड में आरोपित स्थापित करने हैं और कब हमें उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए भीतर की मिठास को, भीतर की आत्मता को, भीतर के प्रेम को, भीतर के आनंद को सामने वाले के हृदय में स्थापित करना है। हमारी वाणी नम्रता लिए हुए है और हमारा एक एक वचन अत्यंत मधुर और मीठा है, क्योंकि एक एक वचन हृदय से अंतरात्मा की पुकार है, सभी के कल्याण का भाव करता है, सभी के लिए प्रेम प्रेम और प्रेम एक ही प्रार्थना करता है। अपने आसपास अनगिनत मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरों को देखिए। वाणी के आधार पर मानो सभी से श्रेष्ठ आत्मता का संबंध स्थापित होता जा रहा है। भावना कीजिए कि हम जब भी अपने शब्दों का चुनाव करेंगे, मानसिक रूप से उन्हीं शब्दों को अपने कानों के माध्यम से अपने हृदय को स्पर्श कराएंगे और देखेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे कि ये शब्द मेरे हृदय को आनंदित करने वाले हैं। अगर हाँ, तो उन्हीं शब्दों का चुनाव हम अन्य आत्माओं के लिए करेंगे। जो शब्द मेरे हृदय को आनंदित करने वाले हैं, केवल मेरी वाणी में उन्हीं शब्दों का चुनाव होगा। श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठतम वाणी जो मन, भावना और विचारों से आती है, वो मुझे धीरे धीरे सहजता से अहंकार से मुक्त करती है, शरीर भाव से मुक्त करती है। अपने आप को शरीर भाव से आत्म भाव में स्थित होता हुआ जानिए और उस अलौकिक आनंद को भीतर भीतर जीने का प्रयास कीजिए जो मात्र श्रेष्ठतम वाणी के साथ, मीठी मधुर वाणी के साथ प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठतम वाणी मुझे अनेकों प्रेम करने वाले मित्र दे सकती है। मेरा अनेकों से श्रेष्ठ संबंध आत्मीयता के, मधुरता के, प्रेम, करुणा, संवेदना के आधार पर स्थापित करा सकती है। इस श्रेष्ठ वाणी के उपयोग के लिए मेरा हृदय, मेरा मन हमेशा शीतल होना चाहिए। अपने मन में, अपने हृदय में आकाश तत्व की संपूर्ण शीतलता को और स्थिरता को स्थापित होता हुआ देखिए। भावना कीजिए कि आकाश तत्व एक दिव्य प्रकाश के रूप में अपनी स्थिरता को, अपनी दिव्यता को आपके हृदय आकाश में स्थापित कर रहा है। आपका मन शांत हो रहा है, निर्मल हो रहा है, स्थिर हो रहा है। आपका हृदय
शरीर भाव से मुक्त होता जा रहा है और आकाश तत्व की व्यापकता से आत्मता का विस्तार हो रहा है। अपनी आत्मता का विस्तार होता हुआ देखिए। आकाश के समान आपकी आत्मता का विस्तार, स्थिरता, नम्रता, विनम्रता, मधुरता, मानो ये स्वतः ही आत्मा के मूल गुणों के रूप में हृदय आकाश में स्थापित हो गए हैं। आपका एक एक शब्द हृदय से मस्तिष्क और मस्तिष्क से जीवा पर आता हुआ सबसे पहले सर्वप्रथम आकाश को स्पर्श करता है और फिर आकाश के माध्यम से किसी दूसरी चेतना को प्रकाशित और प्रवाहित करता है। आकाश तत्व से प्रार्थना कीजिए, माँ सरस्वती से प्रार्थना कीजिए, हे माँ हमें अपने दिव्य अनुदान दीजिए कि आज के बाद ये वाणी जब भी निकले आपका दिव्य आशीष प्राप्त करते हुए निकले, आपकी प्रेम संवेदनाओं के आधार पर निकले। शांति, मधुरता, शौर्य, साहस, सारे दैवीय गुणों के साथ निकले, परहित के लिए निकले, परमार्थ के लिए निकले, गुरु कार्य के लिए निकले। इस वाणी का श्रेष्ठतम उपयोग हर पल हर क्षण हो सके। हे माँ हमें यह आशीर्वाद दीजिए। कुछ पल इन पलों को भीतर भीतर जीने का प्रयास कीजिए और भावना कीजिए कि आप जीवन के हर स्वरूप में इन पलों की दिव्यता को महसूस कर पा रहे हैं और श्रेष्ठतम वाणी के साथ जीवन का हर क्षण जी पा रहे हैं। अब मन ही मन दोहराइए, मैं आत्मा परमात्मा का दिव्य प्रकाश हूँ। मैं आत्मा शरीर भाव में परमात्मा की दी हुई दिव्य देव शक्ति के साथ प्रकट हुई हूँ। ये देव शक्ति माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मिली हुई, गुरु तत्व की कृपा से मिली हुई देव वाणी है। मेरी वाणी संपूर्ण देवत्व लिए हुए है। मेरी वाणी में सारे दैवीय गुण सम्मिश्रित हैं। मैं आत्मा शरीर भाव में आवश्यकता अनुसार उचित शब्दों का प्रयोग करती हूँ।
मेरी वाणी मिश्री सी मीठी है, क्योंकि इसमें केवल प्रेम प्रेम प्रेम, करुणा 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 और संवेदना मिश्रित है। मैं आत्मा हृदय से सभी के लिए श्रेष्ठतम भावनाएं रेडिएट करती हूँ। मेरे हृदय में सभी के लिए केवल अनंत प्रेम, अनंत करुणा है। मेरे विचार श्रेष्ठतम है। मैं आत्मा जब गुरु तत्व का सूक्ष्म सानिध्य लेकर मीठी वाणी से बात करती हूँ, तो उस वाणी का प्रभाव वातावरण में पड़ता है। उस वाणी का प्रभाव हर चित्त पर पड़ता है। उस वाणी से हर हृदय आनंदित और आलोकित हो जाता है। मेरी वाणी गुरु कार्य के लिए प्रयोग होती है, क्योंकि ये मेरी है ही नहीं, ये गुरु तत्व की दी हुई एक दिव्य देव शक्ति है। और इसलिए मैं अपनी वाणी को उस गुरु को समर्पित करती हूँ, उस गुरु शक्ति को समर्पित करती हूँ, अपने इष्ट को समर्पित करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ, हे परमेश्वर, आपने जो ये देव दिव्य शक्ति दी है, इसका सदुपयोग कराइए। मैं आत्मा आवश्यकता अनुसार मौन धारण करने की शक्ति भी रखती हूँ। मैं आत्मा शरीर भाव में जब शब्दों का चयन करती हूँ, तो उन शब्दों में केवल आनंद, मंगल की कामना, प्रसन्नता के भाव छुपे होते हैं। मैं भावनात्मक और मानसिक रूप से भी हर क्षण हर पल स्वयं से और बाकी सारी आत्माओं से शरीर भाव में श्रेष्ठ संवाद करती हूँ। मेरी वाणी दिव्य है, दिव्य है, दिव्य है। भावना कीजिए कि आज ब्रह्मांड के सूक्ष्म आशीर्वाद से, परमात्मा के दिव्य सूक्ष्म आशीर्वाद से हमारा अंतःकरण पवित्र हो गया है और हमें एक देव शक्ति, एक दिव्य शक्ति मानो आज ही प्राप्त हुई है। अब तक जो भी हुआ वो सब परमात्मा की श्री चरणों में समर्पित करते हुए आज से भीतर भीतर संकल्प कि हम इस देव दिव्य वाणी का जो बड़ी कृपा से प्राप्त हुई है, हर क्षण सदुपयोग करते हैं। अपने भीतर आनंद के फूल खिलते हुए महसूस कीजिए। अपने हृदय को आनंदित, उल्लासित, प्रसन्न अनुभव कीजिए। आकाश तत्व को धन्यवाद दीजिए। अपनी जीवा को, अपनी एक इंद्रिय जीवा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसको धन्यवाद दीजिए। अपनी कर्णेंद्रियों को धन्यवाद दीजिए, जिनके माध्यम से वाणी हृदय को स्पर्श करती है। गुरु शक्ति को धन्यवाद दीजिए। माँ सरस्वती को धन्यवाद दीजिए और अपने भीतर की जागरूकता को धन्यवाद दीजिए। पुनः अपने हृदय में मुस्कुराइए, खिलखिलाइए और वाचक वाणी से ओंकार का 3 बार ओंकार का जाप कीजिए। वाचक वाणी 3 बार ओंकार।
ब्रह्मांड की संपूर्ण दिव्य शक्तियों को धन्यवाद देते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे इस पल में लौट आइए। भीतर की संपूर्ण जागरूकता के साथ हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। आप सभी की दिव्य चेतना को कोटि कोटि प्रणाम।